आखिर कौन 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 आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर एक्सक्यूज मी, क्या आप मल्होत्रा साहब के ड्राइवर हैं? तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि 20 सितंबर को क्या मल्होत्रा साहब यही थे? ऐसे कैसे बताओ साहब? वो भी ठीक है, ऐसे कैसे बताएगा ये? तो भैया अब तो बता दो। इतने कम पैसे में कैसे नमक आराम कर दूं साहब? अरे यार अब तो कर दे। ठीक है, लॉग बुक देख के बताता हूँ। हाँ। यही थे। मतलब जहाँ कहीं भी जाते थे साहब को लेकर वो इसमें लिख देते थे। हाँ, रोज साइन करते साहब इसमें। अच्छा अच्छा, तो ड्राइवर साहब क्या ये लॉग बुक एक आध घंटे के लिए हमें मिल सकती है? ऐसे कैसे साहब? ऐसे कैसे साहब? वो भी ठीक है भैया, तो ऐसे तो दे दो, 500 का है। ठीक है, 1 घंटे बाद इस पेड़ के नीचे रख देना, मैं ले जाऊंगा। ठीक है, रख देंगे भैया, जरूर रख देंगे। 5 मिनट में 700 रुपए दे गए। कैसे मूर्ख है लोग। लगता तो ये मर्डर ही है। कैसे? बता देंगे इंस्पेक्टर साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? बस कुछ मिसिंग कड़ियां मिल जाएं। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, वो सुसाइड नोट जरा देंगे प्लीज। श्योर। शॉर्ट एंड स्वीट। इसकी फोटोकॉपी मिल सकती है इंस्पेक्टर साहब? ये बाद में काम आएगी। थैंक यू सर। तुम दोनों को इस केस में जो भी मदद की जरूरत पड़े वो पुलिस से बेफिक्र मांग लेना, क्योंकि एडवोकेट सबरवाल जी की हम सब इज्जत करते थे, और अगर उनका किसी ने खून कर दिया है तो खूनी कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाएगा, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। क्या हम ये फोटोज ले जा सकते हैं? थैंक यू। थैंक यू सर। यार आनंद, लगता है मैं खूनी तक पहुंच गया हूं। बताना मत, बताना मत। क्यों? क्योंकि मैं अपनी थियरी से खूनी के आसपास ही टहल रहा हूं। अच्छा, लेट्स सी। वैसे मैंने मेरा टेक ऑफ सबरवाल जी की सुसाइड नोट से लिया है। हाँ, और मैंने खूनी की खोज मल्होत्रा के ड्राइवर से मिली लॉगबुक के रोशनी में की है। यार विजय, मल्होत्रा को फोन करते हैं। क्यों? यार वो मेरा लॉगबुक और ड्राइवर वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा यार। बेसिक पॉइंट्स पक्के करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए आनंद, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खूनी तक पहुंचने के बाद हमें पता चले कि उसने खून किया ही नहीं है। हेलो, मल्होत्रा साहब से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूं। सर मैं आनंद बोल रहा हूँ। कौन आनंद? आनंद, वादा वाला आनंद, विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी वाला। फरमाइए। सर आपकी मदद चाहता हूं मैं। क्या है कि 5 साल से हमारी गाड़ी मेरा पार्टनर विजय चला रहा है। वो कभी कभी फेल हो जाता है, वो कोऑपरेट नहीं करता, और मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं। वो तो मैं क्या करूं? नहीं सर, आप अपने ड्राइवर से कह के मुझे कोई अच्छा ड्राइवर दिलवा दीजिए। मेरे पास कोई ड्राइवर वाइवर नहीं है जी। कोई ड्राइवर नहीं? क्यों मजाक कर रहे हैं मल्होत्रा साहब? अरे आपका ड्राइवर सिर्फ आपका ड्राइवर ही नहीं बल्कि वो लॉगबुक भी लिखता है। अब गाड़ी दिन में कहाँ कहाँ गई, कितने किलोमीटर चली, जिसके हर एंट्री पे रात को आपके काउंटर साइन तो होते होंगे, है कि नहीं? देखिए तुसी क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे पास 3 महीने से कोई ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं। और देखिए ये लॉगबुक और किलोमीटर्स सरकारी अफसरों में मेंटेन करते हैं, मेरे यहाँ नहीं, और मैं और डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। बात करते हैं ड्राइवर चाहिए। क्या हुआ जासूस?
रख दिया। यार मल्होत्रा कहता है उसका कोई ड्राइवर ही नहीं है, तो फिर ये लॉगबुक ड्राइवर क्या है यार ये सब? घपला। पर कौन कर रहा है? खून ही। हाँ, यानी मेरी पहली थियरी का पहला पॉइंट तो फेल हो गया। अरे यार कोई बात नहीं आनंद, तो अब हम मेरी थियरी आजमाते हैं। कहाँ जाती है तुम्हारी थियरी? मेरी थियरी जाती है सीधे सबरवाल जी के घर। चलेगा? हाँ चलो, सबरवाल जी के घर जाकर दिखा दे अपना टैलेंट। ओके। लो भाई, आईजी पुलिस ने पर्सनली आश्वासन दे दिया है आज सबरवाल सुसाइड केस फिर से ओपन। सर आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो तो फिट हो ही जाती है सर। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी क्या, पूरी बार एसोसिएशन की बात थी। उससे भी ऊपर सबरवाल जी की इमेज इतनी ग्रेट कि हर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार। बाय द वे, तुम्हारे भी दो जासूस कहां तक पहुंचे? सर वो खूनी के आसपास ही होंगे। अच्छा, वेरी गुड। सबरवाल जी ने पिस्तौल निकाली, कनपट्टी पे रखी, गोली चलाई। मतलब यूं। तो इन दैट केस एंट्री वुंड पे काला निशान, स्क्रॉचिंग साइन होना जरूरी है। हाँ? लेकिन ये फोटोग्राफ में कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा है। मतलब गोली थोड़ी दूर से चलाई है। करेक्ट। हाँ। और पॉइंट नंबर 2, हाँ ये देखो, गोली लगने के बाद सबरवाल जी की बॉडी की पोजीशन या तो पीछे होनी चाहिए एकदम यूं, या तो इस तरफ आगे, है ना? और दोनों ही सिचुएशंस में कुर्सी का एंगल बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। करेक्ट? फोटोग्राफ देखो, सबरवाल जी की बॉडी की पोजीशन और कुर्सी का एंगल मैच नहीं हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना? यार इतनी आसान बात अब तक किसने नोट कैसे नहीं किया? अरे ये अगर ये बात बाकी लोग नोट करते तो हमारे जैसे ब्रिलियंट जासूसों को क्यों बुलाते यार? और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोली चलने के बाद झटके से पिस्तौल सबरवाल जी के हाथ से छूटकर कहीं दूर जाकर गिरती, या फिर बिकॉज ऑफ रिगर मोर्टिस डेड बॉडी की पिस्तौल पर इतनी मजबूत पकड़ होती कि उसे वहां से निकाला नहीं जा सकता था। करेक्ट। अब ये फोटो में देखो, हाँ? पिस्तौल की पोजीशन साफ बता रही है कि कातिल ने हत्या करके पिस्तौल सबरवाल जी के हाथ में प्लांट कर दिया। ये यू यार आनंद, करेक्ट। देखिए, अब बहुत ज्यादा हो गया है, प्लीज। वी आर सॉरी, क्या हमने आपको डिस्टर्ब किया? मेरी लाइफ तो ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही है, ऊपर से आप दोनों बार बार आकर हमें परेशान कर रहे हैं। जी देखिए मैडम, हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। हम तो चुपचाप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबरवाल साहब की किसी ने हत्या तो नहीं की। ये जानकर क्या होगा? मतलब क्या वो जिंदा हो जाएंगे? जी जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई खूनी है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। जो सजा मैं जीते जी झेल रही हूँ, उससे बड़ी सजा क्या किसी खूनी को मिल सकती है? माफ कीजिए, हमने सुना है सबरवाल जी ने सारी जायदाद आपके नाम लिख दी है। मेरे नाम नहीं, मेरे बेटे संजीव के नाम लिखी है। लेकिन मालती जी, केयर टेकर तो आप ही हैं। तो फिर कैसा दुख, कैसी सजा? मम्मी कुछ पैसा दो ना। संजीव, मैंने तुम्हें बार बार कहा है, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। 10-15 दे दो ना प्लीज। मैं एक पैसा नहीं दूंगी संजीव, एंड यू गो अवे फ्रॉम हियर। मम्मी देख रहे हैं आप लोग इसकी हालत? 3-3 घंटे में अगर इंजेक्शन ना दे तो तड़पने लगता है। ये ड्रग्स का जहर इसके सारे जिस्म में दौड़ रहा है। किस काम की है ये दौलत? किस काम की है ये दौलत? आप क्या चाहती है? हमारी जान? जान तो तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे की ली है। नहीं माँ, चिको मत। कम से कम अब तो पापा को मत कोसो। क्यों ना कोसूं? अगर वो पीटर का केस ले लेते तो मोटरीजा मेरे बेटे को ड्रग एडिक्ट नहीं बनाता, मगर नहीं लिया उन्होंने वो केस। जिस बच्चे को जीना नहीं आता उसके लिए दौलत छोड़ गए। हाँ हाँ दौलत दी, हम भाई बहन का हक छीन के दौलत दी। राजन, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ और नाना की करोड़ों की जायदाद है। तो क्या हुआ? पापा की प्रॉपर्टी में से ज्यादा से ज्यादा आपको आधा हिस्सा मिला, लेकिन हमने कुछ कहा? कुछ नहीं। सब ले लो, जो कुछ है वो सब ले लो।
लेकिन मेरा बेटा जैसे ठीक था मुझे वैसा करके दे दो। मुझे आपके बेटे की चिंता नहीं, मुझे चिंता है अपनी बहन की, जिसका इलाज चल रहा है। ये रोज रोज की अशांति इस घर को बर्बाद करके रख देगी। इस घर ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, और जब तक मैं इस घर को बर्बाद नहीं कर लूं, मुझे भी चैन नहीं आएगा। बेटी सुनो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा भाग चुके हैं। सच डॉक्टर अंकल? हाँ। पापा भाग गए? चलो अंदर चलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, जी कहिए। हम आपकी हेल्प चाहते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में। हम ढूंढ रहे हैं कि सबरवाल जी की आत्महत्या अगर हत्या हुई तो हत्यारा कौन है। क्योंकि सबरवाल जी जैसा सुलझे दिमाग वाला आदमी भला आत्महत्या कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? सुइसाइडल टेंडेंसीज थी उनमें। ये आप कैसे कह सकते हैं? अपने डेथ के करीब 1 महीने पहले शायद किसी बात की टेंशन हो गई थी उन्हें, उन्होंने सुइसाइड की कोशिश की थी। अच्छा? आर यू श्योर डॉक्टर? बाकायदा सुइसाइड नोट तक लिख दिया था उन्होंने। वो तो अच्छा हुआ उनकी असिस्टेंट ऐन वक्त पर वहां पहुंची और उन्होंने फोन किया तो मैं भी वहां पहुंचा, तो बात टल गई। अच्छा, मतलब आपने देखा था वो सुसाइड नोट? हाँ, 2-4 दिन अपने पास रखकर स्टडी की थी उसकी। स्टडी? हाँ। पता नहीं कुछ किया नहीं किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जाने वाला तो मौका मिलते ही चला गया। डॉक्टर अंकल मेरा जी बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर अंकल पापा को कुछ नहीं होगा ना? सच बोलो ना डॉक्टर अंकल, कुछ नहीं होगा, तुम अंदर चलो। मेरा जी बहुत मचा रहा है, मुझे डर लग रहा है डॉक्टर अंकल। Don't worry, पापा को don't सच में कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर? गुरु यहाँ से तो निकल चलो, मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। यार आनंद, क्या डेमोक्रेटिक फैमिली है? सबके अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। अरे यहाँ तक कि सबरवाल के मर्डर कम सुसाइड केस को लेकर सबके अलग अलग राय। लो कर लो जासूसी अब। अरे बच्चा, वो तो करेंगे ही। हाँ, लेकिन यहाँ से बाहर निकल कर। You're right. चलो चलो। हाय अंकल, 100 रुपीज दे दो ना प्लीज मुझे। अंकल 50 नहीं, अरे नहीं, 15 सुनो अंकल 10 दे दो ना आ गए अंकल यार। प्लीज। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, ओ अंकल 10 तो दे दीजिए प्लीज। अंकल ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी अंकल। आई एम डाइंग अंकल, प्लीज आई एम डाइंग। यार वो सबरवाल जी का मालती वाला लड़का है ना, एकदम नशेड़ी हो गया है, किसी से भी पैसे मांगता है। और कमाल देखो, 100 से शुरुआत करता है और फिसलते फिसलते 10 तक आता है। तो अब मालती जी दुखी ऐसा ही है ना? हाँ यार आनंद, अब सीधे सविता जी के घर चलते हैं। हाँ यार, वो काफी कोऑपरेटिव है। और वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वाला पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं। लेकिन हम उनको बताएंगे नहीं, हमें सब मालूम है। कैसे बताएंगे यार, हैं? अरे जासूस है अपन। हाँ? तो वो देख, सविता जी का घर आ गया। रोक दे, रोक रोक रोक। पता नहीं सविता जी, आपके पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी बात है कि आपके सामने वो जो होते हैं ना जासूसी लटके झटके, वो दिखाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। हाँ, just because you are so simple and cooperative, सविता जी। अच्छा, आपको पैसों वैसों की तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी? कैसे घटिया सवाल पूछता है। अब सविता जी सॉरी। नो, इट्स ऑल राइट। मुझे पैसों की बचपन से ही कभी प्रॉब्लम नहीं रही। केन्या में माय फादर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टिम्बर मर्चेंट एंड आई एम हिज ओनली डॉटर। यू आर वेरी लकी सविता जी। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ इंडिया में आकर सबरवाल जी को असिस्ट करने लगी। बात कुछ समझ में नहीं आई। ये मेरा कहने का मतलब है कि कीनिया में भी तो लॉयर्स होते होंगे। होते होंगे नहीं है। हाँ? लेकिन इंडिया इज अवर ओरिजिन। माय फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया। और सबरवाल जी कोई मामूली वकील नहीं थे, वो अपने सब्जेक्ट में एक इंटरनेशनल फिगर थे। अच्छा। 3 साल पहले मैं लंदन कॉन्फ्रेंस में उन्हें मिली थी और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया में आकर उन्हें असिस्ट करूंगी। और वो जो किताब लिख रहे थे उसमें मैं उन्हें हेल्प करूं। पर अफसोस, किताब पूरी होने से पहले ही वकील साहब ऊपर चले गए, वो भी सेल्फ। लेकिन मैं केन्या वापस जाकर वो किताब पूरी करूंगी।
और उन्हें डेडिकेट करूंगी। क्या बात है सविता जी, क्या बात है। अब सविता जी, इसका मतलब आप अगर वहां जाके वो किताब लिखेंगी तो आप भी इंटरनेशनल फेम हो जाएंगी? डेफिनेटली, और क्यों ना हो। मैंने भी उसके लिए कुछ कीमत चुकाई है, एंड आई मस्ट गेट व्हाट आई वांट टू गेट। यस सविता जी, यू मस्ट गेट। लेकिन कीनिया जाने से पहले प्लीज हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। बताइए। वो आपकी पहचान वाला हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है ना, उससे हमें मिलवाती जाइए बस। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट? हाँ। वो क्या है सविता जी की, ये जो हमारा आनंद है ना, उसे एक लव लेटर मिला है। हाँ, और उसको लेके बहुत सीरियस हो गया बेचारा। तो उसका असर हमारे प्रोफेशन पे हो रहा है। तो लेकिन नहीं प्लीज, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो लेटर है वो एनालिसिस एक बार कर ले, तो बस बाद में चली जाएगी कीनिया। लेकिन मैं तो किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को नहीं जानती। फिर ये कैसे हमारी हेल्प करेंगी? और वैसे भी मैं कल ही कीनिया वापस जा रही हूँ, लेकिन अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अरे सविता जी सुनिए सविता जी, सुनिए सविता जी, अरे आपके टिकट का काम तो ये विजय करवा देगा। ये वासवानी ट्रेवल्स वाले इनके जिगरी दोस्त हैं। कौन वासवानी? वासवानी अरे अभी याद है, मेरे जिगरी दोस्त है। अभी कंफर्म कर देते हैं। हाँ, अरे आपको कल जाना है, अभी तक टिकट नहीं मिले आपको। चलिए। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। आपका पर्स लीजिए, बाद में सुनेंगे, पहले टिकट मिलेगी। आनंद तू ये रुक, हम अभी गए। सविता जी, हेलो मल्होत्रा, कौन मुटरीजा? सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ यार। वो सबरवाल केस वाले दोनों जासूस कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे हैं। ओ नहीं यार, जासूसों को ऊपर पहुंचाएंगे तो हम फंस जाएंगे, और ऐसे फंस जाएंगे कि पूरी बात तो सुन यार। फोन रख दिया साले ने। सही कहता था बेचारा सबरवाल, गलत लोगों में फंस गया मैं। अब क्या करूं? कहीं वो दोनों जासूस मैनू तो नहीं फंसाएंगे? अरे आनंद मुकुट जी, आइए। भाई क्या हो रहा है? मैं तो दिन में 2 बार आके गया। जी सॉरी, लेकिन इसी केस के पीछे लगे हुए हैं। कुछ प्रोग्रेस हुई? अजी हम तो हैं ही प्रोग्रेसिव जासूस। फिर प्रोग्रेस कैसे नहीं होगी? मतलब कोई ठोस सबूत मिला? ठोस सबूत? हाँ। कल आपके सामने खूनी को ही हाजिर करेंगे जी। अच्छा? हाँ? आप सिर्फ एक काम करेगा आनंद मुकुट जी, कल सबरवाल जी के चेंबर में आप उनके सभी नजदीकी लोगों को बुला लीजिए बस। हम इंस्पेक्टर खरे को वहां लेके आएंगे और फिर सबरवाल जी के खूनी को सबके सामने। मतलब सबरवाल जी का खूनी कौन है कल पता चल जाएगा। भाई आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। कमाल तो कल करेंगे सर। सॉरी, हम हमेशा की तरह डीले हो गए। वेरी सॉरी। लगता है सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। अरे डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे। अरे हाँ, तो नीता के पास है। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? या व्हाई नॉट, डेफिनेटली। प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, वो सुसाइड नोट दिखाएंगे जरा। हाँ श्योर। थैंक यू। देखिए साहब, यह है सबरवाल जी का सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, जो भी कुछ अचीव करना था कर लिया, बस एक किताब कंप्लीट करने की इच्छा थी जिसमें सविता मेरी मदद कर रही थी, लेकिन उसी को लेकर मेरी बीवी ने मुझ पे शक किया, तो अब जीने से क्या फायदा। मैं अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। भगवान सविता को ढेर सारी खुशियां, नाम और पैसा दे। आर.डी. सबरवाल। जरा एक मिनट देखो तो। जी डॉक्टर साहब, क्या ये वही नोट है? हाँ, ये वही नोट है। मतलब वकील साहब ने जब पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उस वक्त जो नोट लिखा था ये वही है? 100% वही नोट है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, 3 जगह पे मैंने पेन से निशान लगाए थे। ये निशान किसी ने मिटा दिए हैं, लेकिन इंप्रेशंस तो हैं। ये वही नोट है साहब, बिलीव मी। ओके,
तो साहब अब शक होता है कि उस वक्त जो नोट वकील साहब ने लिखा था, क्या इस वक्त किसी ने उसी का तो इस्तेमाल नहीं किया? कौन कर सकता है ऐसा? खूनी जिसने सब्बरवाल जी का खून इस स्टाइल से किया कि वो आत्महत्या लगे, वही तो कर सकता है। बल्कि उसी ने किया है। तो फिर हत्यारा कौन हो सकता है? हत्यारा हत्यारा कौन हो सकता है सविता जी? जी मुझे क्या मालूम? अरे इन्हें कैसे मालूम? अरे हाँ, ये तो कीनिया से आई हैं। और कीनिया वापस जा रही है। हाँ, सब्बरवाल जी को सिर्फ असिस्ट करने आई थी भाई। लेकिन सब्बरवाल जी कितना मानते थे इन्हें? आनंद, मानेंगे कैसे नहीं? अरे एक्टिव वकाला से रिटायरमेंट लेने के बाद सब्बरवाल जी के सब असिस्टेंट्स चले गए, लेकिन ये गई नहीं। बुक लिखवानी थी, लेकिन अब तो वो बुक अधूरी रह गई होगी। जी हाँ, वकील साहब की बीच में डेथ हो गई। सविता जी, वकील साहब की डेथ नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया। कई लोग अपनी अपनी वजह से खफा थे उनसे, जैसे कि उनकी पत्नी मालती, उनकी पहली बीवी का बेटा राजन, स्मगलर मुट्रीजा, दोस्ती के नाम पे धब्बा मल्होत्रा। इनमें से कोई भी कर सकता था खून, पर नहीं किया। नहीं किया क्योंकि सुसाइड लगे ऐसा खून तो कोई गजब का तेज दिमाग वाला ही कर सकता है। और वो तेज दिमाग भी ऐसा जो हर वक्त पास रहे, जिसे पता हो कि पिस्तौल कहाँ है, जिसे पता हो कि सुसाइड अटेम्प्ट किया जा चुका है, जिसे पता हो कि ये अनयूज्ड सुसाइड नोट फिर से काम में लाया जा सकता है, जिसे पता हो कि अगर उसने खून किया तो उस पे कोई भी शक नहीं करेगा। क्यों? ठीक है ना सविता जी? मतलब? सविता जी, आपने कीनिया जाने में देर कर दी। ये रहे सब्बरवाल जी के नोट्स। यार आनंद, लेकिन ये अधूरे कहाँ हैं? ये तो पूरे हैं। हाँ, तो पूरे होने पर तो किया इन्होंने मर्डर। नहीं, मैंने खून नहीं किया। तो आपने ये सुसाइड नोट डॉक्टर साहब से क्यों लिया? ये कहकर कि आप किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जानती हैं, जबकि असलियत में आप ऐसे किसी भी एक्सपर्ट को नहीं जानती। ये झूठ है। हमारे पीछे उस प्रोफेशनल गवाह को मल्होत्रा साहब का ड्राइवर बनाकर क्यों लगा दिया, जबकि आजकल मल्होत्रा साहब अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। मल्होत्रा साहब की गाड़ी में मिली हुई लॉग बुक आपकी हैंडराइटिंग से कैसे भरी हुई है सविता जी? ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल सच है मैडम। ये रही आपकी पर्सनल डायरी। इस डायरी में मिली हुई हैंडराइटिंग और आपके उस ड्राइवर की लॉग बुक की हैंडराइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है। आपने सिर्फ एक बुक अपने नाम करने के लिए एक इंसान को मार डाला, जो आपको अपनी असिस्टेंट ही नहीं बल्कि स्टूडेंट मानकर था। एक दिन अपनी बीवी के साथ हुए झगड़े के बाद जब सब्बरवाल जी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जो असफल रहा था, तो उसी सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करने का प्लान आपके दिमाग में आया। तभी आपने डॉक्टर साहब से वो सुसाइड नोट ले लिया। और उसके बाद आप हमेशा मौके की तलाश में रही और किस्मत ने भी आपका साथ दिया। 20 सितंबर को जब आपने सब्बरवाल जी और मालती जी के बीच झगड़ा होते सुना, पर मुझे क्या पता था, जब मेरा बेटा मुसीबत में होगा तो उस वक्त आपको समाज और सिद्धांत याद आ जाएंगे। फिर सविता क्यों है आपकी जिंदगी में? एक रिटायर वकील को असिस्टेंट की क्या जरूरत है? मालती, अगर तुम यूं ही करती रही तो देखो मैं खुद कुछ कर लूंगा। उसी वक्त आपने अपना प्लान एक्शन में लाने की ठान ली। आपने उनके ड्रॉवर से उनकी साइलेंसर वाली पिस्तौल निकाल ली और आप छुपकर सब्बरवाल जी की राह देखने लगी। उस दिन सब्बरवाल जी टेंशन में ही चेंबर में आए, आकर अपनी कुर्सी पे बैठे। वे बहुत ही डिप्रेस थे। उन्होंने आपको नहीं देखा। आपने जल्दी से आकर उन्हें कुछ समझने से पहले उनको गोली मार दी। उसके बाद आपने सुसाइड नोट को टेबल पर रखा। आपने कुर्सी की पोजीशन ठीक ठाक की। सब्बरवाल जी को सीधे बिठाया और उनके मुर्दा लटकते हाथ की उंगली में पिस्तौल टांग दी। आप चुपके से चेंबर के पिछले दरवाजे से चली गई। और अब आप चुपचाप कीनिया भागना चाहती हैं? हम भागने दे तब ना। इंस्पेक्टर साहब,
वादा की तरफ से आपको ये तोहफा। सर, आवर वर्क इज ओवर। थैंक यू आदर। वेलकम। सोचते सोचते ये समझ में न आए, सोचते सोचते ये समझ में न आए, शक के घेरे में देखो सबके सब हैं आए, जुर्म किसने किया, मुजुर्म है वो कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन